बट ठीक है विवेक जी, देखिए राजनीति के अंदर कोई है और कोई बिजनेसमैन, इसका यह मतलब नहीं कि राजनीति को बिजनेसमैन के बीच में संबंध नहीं हो सकते। अंबानी के भी बहुत सारे लोगों से करीबी संबंध थे, यहां तक कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से उनके बड़े करीबी संबंध थे। लेकिन जब अगर कई गंभीर आरोप लग रहे हो और उस गंभीर आरोप की जांच की मांग की जा रही हो, तब इस तरीके का इंटरव्यू तब कई कई गहरे सवाल खड़े कर देता है। बट विजय ग्रोवर जी, दरअसल शरद पवार जो बात कह रहे हैं उससे तो मोदी सरकार को फायदा ही होगा, क्योंकि कल बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि देखिए हम तो यही बात कह रहे थे कि इस पूरे मसले में कुछ भी नहीं है और जानबूझकर अडानी को टारगेट किया गया है, और चूंकि अडानी को टारगेट किया गया है उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। यही बात तो हम कह रहे थे, जो हम कह रहे थे वो शरद पवार भी वही बात कर रहे हैं। और इसलिए लगता है कि कांग्रेस समेत जो पूरा विपक्ष है वो मैलाफाइड इंटेंट के साथ अडानी को टारगेट कर रहा है और मोदी को टारगेट कर रहा है। क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा? क्या जो विपक्ष की मुहिम है वो कमजोर नहीं होगी? आशुतोष, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ लोगों को कि आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में मार्केट में इतना हंगामा क्यों हुआ, इतने शेयर उनके नीचे गिरे, 30% तक की वैल्यूएशन आई। क्योंकि जो शॉर्ट सेलर्स है हिंडनबर्ग, साफ तौर से उनको जब लगता है कि कोई वैल्यूएशन सही नहीं है और उसकी उचित वैल्यूएशन, मान लो कि 100 रुपए का शेयर अदानी का उनके एस्टिमेट में 60 रुपए होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी जब रिपोर्ट बाहर आई तो उसके बाद वो 35-40 उस रेंज में सारे शेयर्स गए थे। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा क्या था, क्योंकि जेपीसी की मांग अगर की जा रही है तो वह इन पहलुओं की जांच के लिए की जा रही है कि आखिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे बैंक्स हो, सेबी हो या आरबीआई हो, इन सब चीजों को कैसे नजरअंदाज किया कि ये जो वैल्यूएशन, जो फॉल्स वैल्यूएशन, जो सेबी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उसमें लैप्सेस थे। तो ये एक कंपनी को टारगेटेड के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि पूरी मार्केट अगर इन्फ्लेटेड चल रही है और जिसमें करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए पैसे लगे हुए हैं, उसको अगर इस तरह से नजरअंदाज करके चलाया जा रहा है तो दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द इकोनॉमी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जेपीसी की मांग, शायद अगर जेपीसी होती इस पूरे मामले में या बनती है, तो वह इन फैलेसीज को, जहां जहां पर ये लैप्सेस हुए, चाहे सेबी में हुए या बैंक्स जिन्होंने फंडिंग किया या बैंक्स ने प्रॉपर स्क्रूटिनी की, ऑडिट नहीं हुए बराबर से, इन सब को शायद हाईलाइट करने के लिए जेपीसी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। जहां तक रही राजनीति की, ये कांग्रेस के लिए शायद इससे पहले कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिसमें वह मोदी को और उनकी सरकार को घेर सके। ये एक कहीं ना कहीं रेजोनेंस इसका बना और लोगों में एक आया कि अरे लाखों करोड़ रुपए का मामला, क्योंकि जब पैसे की बात सामने आती है तो लोगों का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस इसको पुश कर रही थी, कुछ सपोर्ट उनको जरूर मिला, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो लाइन, एक डिवीजन होती थी, वो शायद बहुत थिन हो गई है अभी। और उसके चलते हुए एक दूसरे को बचाते हुए कहीं ना कहीं सब लोग नजर आते हैं। शरद पवार हैज डन हिमसेल्फ मोर डैमेज, मैं ये कहूंगा, रादर देन गुड, कि इस स्टेज पर वह इस तरह से अगर बचाव में उतर रहे हैं, जबकि लोग, विपक्ष से उम्मीद करता है कि अगर कुछ घोटाला हुआ है, एक जेपीसी की अगर मांग की जा रही है तो उसके साथ खड़े हो। अगर कोई गलती उसमें नहीं है या कुछ लैप्सेस बैंकिंग सिस्टम में थे या इकोनॉमिक सिस्टम में थे, उनको अगर उजागर करके अगर सिस्टम को सुधारा जा सकता है तो एटलीस्ट उसके लिए जेपीसी हो। मतलब इसमें पॉलिटिकल जीत से ज्यादा ये देखना चाहिए कि सिस्टम कैसे साफ हो सकता है। दैट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग। तो शरद पवार भले ही इस समय उनके जो भी पुराने फेवर, जैसे कि विवेक ने बताया कि रिलेशनशिप उनका रहा है अडानी ग्रुप से, तो उन सब चीजों को देखते हुए शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया हो एनडीटीवी को, और उसके बाद में एक तरह से माहौल बनाया जाने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस ओवर एग्रेसिव हो रही है। कांग्रेस में भी ओवर एग्रेसिव, क्योंकि उनका पॉलिटिकल स्टैंड है वो। लेकिन जनता क्या उम्मीद करती है कि चाहे बोफोर्स की जेपीसी थी या अन्य जेपीसी बनी थी, सच तो बाहर निकलना चाहिए। और शायद उस मामले में अगर वे जेपीसी की मांग में कांग्रेस के साथ खड़े होते हुए नजर आते, और जेपीसी अगर पूरी तरीके से एक रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट दे, आज नहीं होगी, कई सालों के बाद वो आएगी, लेकिन कुछ हद तक एक ट्रांसपेरेंसी बाहर आना बहुत जरूरी है देश के लिए और इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।